दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। हम प्रेयर तो करते हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं करते। हम सबको जो है मेडिटेशन भी करना चाहिए। अव्वल तो सच कहूँगी कि हम आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि प्रेयर करते भी हैं तो हमारे दिमागों में जो हमारे काम चल रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मैं बहुत ज़्यादा कामों में उलझी होती थी, तो बस नमाज तो पढ़ती थी, कोशिश करती थी, लेकिन रह रह के मेरे जो है वो दिमाग में कोई ना कोई ख्याल आ जाता था। फिर झटकती थी जहन को कि नहीं, मुझे ये नहीं सोचना है। प्रेयर में ध्यान देती थी। तो हम जब तक अपनी इबादतों में भी पूरी तरह ध्यान नहीं लगाएंगे, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ प्रेयर नहीं करते, तो वो भी असर नहीं करती। इसका मेरा अपना एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि जब मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान थी और उस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं वाकई इतनी ज़्यादा लगन के साथ नमाजें पढ़ती थी कि मेरी दुआएं भी बहुत कबूल हुई। और फिर मुझे इशारे भी मिलने शुरू हुए, मुझे विजन्स भी दिखाए जाने लगे और फिर मेरी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तो मेडिटेशन जो है वो असल में यही है कि जब हम जो भी काम करें अपने लगन के साथ करें, कंसंट्रेशन के साथ करें, तो वो ज़रूर उसमें जो है कामयाबी होती है। हम अमूमन जो है, जिसको आजकल माइंडफुलनेस कहा जाता है, कि आप कोई भी काम करें उसको पूरे ध्यान के साथ करें। यानी अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो आपका ध्यान बर्तन धोने में ही होना चाहिए। हम अक्सर जो है वो बर्तन धोते धोते जो कहीं और सोच रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी जो है, इसको अब मैं आदत बना रही हूँ अपनी, कि सोचूं नहीं बल्कि बर्तन धोने पे ध्यान दूँ। फिर ये कि मेडिटेशन करते में, जो मैंने आपसे कहा कि मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन का मैं जो सबसे अब बेस्ट तरीका समझती हूँ और जो मुझे बहुत फ़ायदा पहुँचा रहा है, वो यही है कि मैं खामोश बैठ जाती हूँ और अपने दिल की धड़कन को सुनना शुरू कर देती हूँ। और जितना जितना मैं अपनी दिल की धड़कन को सुनती हूँ, महसूस करती हूँ, मैं उतना ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ और पुरसुकून हो जाती हूँ। और यकीन माने कि यही हमारा जो है वो असल मकसद है, कि हमारे दिल की धड़कन ही वही है, जो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया अपनी पिछली वीडियोस में भी और आज भी, कि रूह जो है वो हमारी वही ताकत, वही एनर्जी है जो असल है ताकत है हमारी, जिसको हम अल्लाह भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं। तो वही एनर्जी जो है, जब हम दिल की धड़कन जो हमें धड़का रही है, हमारे दिल को धड़का रही है, वो वही एनर्जी है। तो जब हम उस एनर्जी को महसूस करते हैं, यानी अपने आप को जब महसूस करते हैं, अपनी रियलिटी को जब महसूस करते हैं, तब हम पुरसुकून हो जाते हैं। तो ये हमें आदत बनानी है अपनी। अभी मैंने अपनी पिछली बातचीत में आज की कहा कि मेडिटेशन, चाक्रा मेडिटेशन, तो जो चाक्रा या शाक्रा बहुत से लोग बोलते हैं। चाक्रा वैसे होता है चक्कर, सर्किल। तो जो हमारे चाक्रास हैं, बहुत सारे बॉडी में हमारी एनर्जी के फ्लो के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी एनर्जी को फ्लो होने में मदद करते हैं। लेकिन जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हम पर गुजरता है, हम जिन हालात से, जिस तरह की सिचुएशन से गुजरते हैं, जो कुछ भी बहुत सारे ट्रॉमास हमारी ज़िंदगी में आते हैं, बचपन से होते हैं, कुछ को बड़ों में होने के बाद होते हैं, तो वो सारे हमारी जो है वो चाक्रास को, हमारे एनर्जी फ्लो को जो है वो ब्लॉक कर देते हैं। तो जब हमारे चाक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे चाक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, हमारे एनर्जी पॉइंट्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो हमारी एनर्जी फ्लो रुक जाता है। और जो हमारी सोल के लिए जो है वो एनर्जी का फ्लो होना हमारी सोल को पावरफुल बनाता है। तो जब हमारी सोल को एनर्जी नहीं मिलती, हमारी सोल का एनर्जी फ्लो नहीं रहता सही से, तो फिर हम पे बीमारियां भी आनी शुरू हो जाती हैं और तभी हम पर नेगेटिविटी भी असर करती है। और नेगेटिविटी अगर देखा जाए तो सबसे पहले यही करती है कि वो हमारे सारे जो है वो चाक्रा पॉइंट्स आप जिनको कह दें, वो सारे वही ब्लॉक कर देती है। तो हमें सब ये करना चाहिए कि अपने आप को ग्राउंडिंग करें। ग्राउंडिंग का मतलब ये है कि हम आजकल जो मॉडर्न लाइफ हो गई है कि हम ज़मीन पर अब बैठ कर खाना हमारा ख़त्म हो गया, या हम ज़मीन पर बैठना हमारा, जैसे हमारे यहाँ पहले होता था कि हम दरी होती थी या कालीन होते थे और चांदनियों पे बिछा के सब बैठ कर एक साथ खाने खाते थे। कोई भी महफिल है, कोई तकरीब है, तो नीचे फ्लोर पे बैठ के किया करते थे, वो हम सब ने ख़त्म कर दिया। अब हम सिर्फ टेबल और चेयर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्राउंडिंग जो है वो नहीं हो पाती। हम ज़मीन से दूर हो गए। हम ज़मीन से जितना दूर हुए, इतनी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है। तो हमें जो है वो ज़मीन पर बैठना चाहिए। अगर आप खाना
ٹیبل پر بیٹھ کر کھا بھی رہے ہیں تو صبح شام کا ضرور روٹین بنائیں کہ کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کریں. نیچے فلور پر کوئی بھی کپڑا بچھا کر، کوئی چھوٹا سا میٹ بچھا کر، کوئی بھی چادر بچھا کے آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور اپنی کمر کو سیدھا رکھیں. اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھنا، دونوں یعنی کراس لیگ کر کے بیٹھنا، وہ اگر آپ اس طرح بیٹھتے ہیں اپنی کمر کو سیدھا رکھیں، اپنے سر کو سیدھا رکھیں اور پھر اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کریں. آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اپنی دل کی دھڑکن کو محسوس کریں، تو وہی چیز جو ہے وہ گراؤنڈنگ بھی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ. پھر یہ ہے کہ گھاس پہ ہم لوگوں نے ننگے پیر چلنا بھی روک ختم ہو گیا. ہم لوگ ننگے پیر نہیں چلتے، تو ہو سکے تو گھر میں تھوڑی دیر کے لیے ننگے پیر، اور کچھ نہیں تو اپنے موپ یا پوچھا لگانے کے بعد اپنے تھوڑی دیر کے لیے زمین پہ واک کر لیں. اور اگر آپ کے گھر میں باغیچے ہیں، گارڈن ہے، تو گراس کے اوپر جو ہے وہ واک کرنا بہت اچھی بات ہے. صبح صبح کی تو کہتے ہیں چہل قدمی گھاس پہ کرنا بہت اچھا ہوتا ہے، تو وہ ہمیں کرنی چاہیے. اس سے بھی ہماری گراؤنڈنگ ہوتی ہے. میں چاکرا میڈیٹیشن یا میں کس طرح اپنے آپ کو میڈیٹیٹ کرتی ہوں اس کی میں اگلی ویڈیوز بناؤں گی اس پہ، تو وہ میں اس میں سارا آپ کو ایکسپلین کروں گی. لیکن ابھی صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ زمین سے جڑنا ہمیں واپس ہے، کیونکہ ہم نے مرنے کے بعد زمین میں ہی جانا ہے، مٹی میں ہی ملنا ہے. تو ہم چاہے کچھ بھی کریں ہمیں، اور ایک مٹی کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ہمیں جو ہے اپنا آپ کو قریب کرنا ہے. پانی ہمارے انٹیویشن کو جو اسٹرانگ بناتی ہے.